हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन एफएफ लाइंस नेवर गिव अप ऑन हीज ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूं। इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कल वाला सीन, जिसमें हमने देखा था कि वी जिंग जो है वो वांग जी के साथ बीच पर था एंड वांग जी ने वी जिंग को प्रपोज किया था। उसके बाद उन दोनों ने एक काफ़ी रोमांटिक सा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया था और वो रूम में आकर सो चुके थे। मॉर्निंग का टाइम था। वी जिंग स्लोली अपनी आइज़ को ओपन करता है एंड जैसे वो अपनी आइज़ को ओपन करता है तो उसे रियलाइज़ होता है कि जिस रूम में वो रात को सोया था वांग जी के साथ, ये रूम वो नहीं है। एंड ये देखकर वी जिंग डर जाता है, बहुत बुरी तरह से कांप जाता है कि आखिरकार वो कहाँ है। वी जिंग अपना एक हाथ अपनी साइड में रखता है और बोलता है लैंसन एंड वो जैसे चेक करता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। वी जिंग जो है दूसरी साइड में जाता है और चेक करता है। हमेशा वी जिंग जब उड़ता था सो के तो उसे अपनी दूसरी साइड से बहुत ही अच्छी सैंडलवुड की स्मेल आती थी, लेकिन आज वो स्मेल उसे नहीं आ रही थी। एंड वी जिंग डर जाता है और बोलता है लैंसन कहाँ है। एंड वी जिंग पूरे रूम को देखता है तो ये रूम वो रूम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। ये रूम पूरी तरह से वाइट कलर से पेंट था एंड यहाँ पर हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। ये बोलने कि उसके बेडशीट से लेकर कर्टेन तक बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। एंड वी जिंग इस वक्त कुछ भी समझने की हालत में नहीं था, बस उसे डर लग रहा था लैंसन कहाँ पर है एंड वो किसी और के रूम में। हाँ, ये कैसे हो सकता है। वी जिंग को बहुत बुरी तरह से डर लग रहा था कि आखिरकार ऐसा हो क्या गया। वी जिंग जो है उठ जाता है जल्दी से और उठकर वो इधर उधर देखता है एंड अब उसे बस वांग जी चाहिए था। वांग जी कहाँ चला गया। वी जिंग तुरंत ही चिल्लाते हुए रूम की और साइड में देखता है एंड उसे गेट नजर आता है। वी जिंग तुरंत ही गेट के पास जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है लैंसन कहाँ हो तुम। एंड वो चिल्लाते हुए पूरे रूम के बोल सकते हैं घूमने लगता है एंड वो जल्दी से डोर ओपन करके बाहर निकलता है एंड चिल्लाते हुए बोलता है लैंसन कहाँ पर हो तुम। एंड ये बोल कर वो ऊपर वाला जो बोल सकते हैं हॉल था उसमें घूमने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है मैडम यू बैठी हुई थी हॉल में जो नीचे था उसमें एंड वो बोल सकते हैं अपने कुछ काम को कर रही थी। एंड जब भी वो वी जिंग की आवाज़ सुनती हैं वो भी चिल्लाते हुए तो वो खुद भी डर जाती हैं एंड तुरंत ही वो ऊपर की ओर जाने लगती हैं और वो सोच रही थी आखिरकार हो क्या गया। तभी उन्हें वी जिंग नजर आता है जो कि चिल्ला रहा था और बार बार बोल रहा था लैंसन तुम कहाँ पर हो लैंसन, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ लैंसन। एंड ये देखते ही जो मैडम यू थी उन्हें कुछ समझ नहीं आता, वो सोच रही थी आखिरकार ये लैंसन है कौन। एंड वो तुरंत ही भागते हुए जाती हैं और बोलते वी बेटा क्या हुआ तुम्हें। एंड जैसे वी जिंग अपनी मॉम को देखता है तो वो शॉक हो जाता है और वो बोलता है मॉम आप यहाँ पर। एंड वी जिंग की जो आवाज़ थी वो चारों तरफ गूंज रही थी। वी जिंग इतने तेज चिल्ला रहा था वांग जी का नाम। तभी मैडम ये बोलती वी शांत हो जाओ बेटा, क्या कर रहे हो तुम। वी जिंग देखता अपनी मॉम को और उसे रिमेंबर होता है और बोलता हाँ मॉम, हाँ आप लोग मुझे यहाँ लेकर आए हो। हाँ कहाँ है मेरा लैंसन का मॉम प्लीज़ मुझे बता दीजिए मेरा लैंसन के कहाँ। आप लोग क्या किया मेरे लैंसन के साथ, प्लीज़ मुझे बता दीजिए मेरे लैंसन का है। मैडम यू को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये वी जिंग किसकी बात कर रहा है, लैंसन कौन है ये लैंसन। एंड बस वो देख रही थी वी जिंग को शॉकिंग स्टेट के अंदर। वी जिंग जो था वो बार बार वांग जी का नाम ले रहा था और बोल रहा था कहाँ है मेरा लैंसन, प्लीज़ मुझे बता दो क्या किया आप लोगों ने उसके साथ, प्लीज़ कुछ भी मत करिए। क्योंकि वी जिंग को लग रहा था कि उसकी फैमिली उसे यहाँ पर लेकर आ गई है एंड देन उन्होंने लैंसन के साथ बहुत बुरा किया होगा। एंड ये सब चीज़ें वी जिंग को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी, बस वो अपनी मॉम को जोर जोर से हिलाते हुए बोल रहा था कि कहाँ है उसका लैंसन। वी जिंग जो है वो बस कंटिन्यूसली रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी अचानक से वी जिंग के माइंड में एक बात आती है, उसे एक चीज़ हिट होती है कि उसने सुना था जब कोई मतलब अमीर बच्चे या अमीर लोगों के जो बच्चे होते हैं वो अपने डैड या मॉम की बातें नहीं मानते एंड देन अपना कोई लवर बनाते हैं एंड देन उसकी फैमिली उसकी कहीं और शादी करवाना चाहती है तो उस मतलब हो सकते हैं ओमेगा के अल्फा को मरवा दिया जाता है। एंड ऐसा ही करते हैं अमीर लोग। एंड ये चीज़ हिट होते ही वी जिंग को बहुत बुरी तरह से डर लग जाता है। वो ये चीज़ सोचना नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली लैंसन को मार देगी, लेकिन इस वक्त लैंसन उसके पास नहीं था, उसके सामने नहीं था, उसकी मॉम थी। तो उसके माइंड में बस यही बात आ रही थी एंड ये बात आते ही वी जिंग बहुत बुरी तरह से डर जाता है और चिल्लाने लगता है और बोलता है लैंसन कहाँ हो तुम, प्लीज़ मेरे सामने आओ मॉम प्लीज़ मेरा लैंसन कहाँ है मुझे बता दीजिए। एंड जो मैडम यू थी उन्हें वांग जी का जो बोल सकते हैं नाम लैंसन नहीं पता था, ये उसका बर्थ नेम है इसीलिए। तभी हम देखते हैं वैन निंग को, नी हुसैन को और जैंग चैंग को। वो जो है जब ये वॉइस सुनते हैं इतने सब शोर की तो वो भागते हुए आते हैं और बोलते क्या हुआ। एंड वी जिंग उन दोनों की ओर देखता है एंड वी जिंग उनकी ओर देखता है और सबसे पहले उसकी नज़र जाती है नी हुसैन पर, जिसे उसने वांग जी समझ लिया था। वी जिंग देखता है नी हुसैन को और उसे गुस्सा आता है। नी हुसैन बोलता क्या हुआ यहाँ पर। एंड तुरंत ही वी जिंग आता है और उसके गाल पर एक स्लैप लगाता है एंड नी हुसैन बेचारा शॉक
इससे पहले कि वो कुछ सोच समझ पाता, वीजिंग दोबारा से उसके दूसरे गाल पर भी स्लैप मारता है। एंड नी हुसैन तो इससे पूरा फ्रीज हो जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है यहाँ पर। एंड वीजिंग तो बस गुस्से में देखता है उसे और बोलता है, तुमने क्या किया मेरे लैनजन के साथ? बताओ मुझे, कहाँ है मेरा लैनजन? वांग जी बताओ मुझे, वांग जी बताओ कहाँ है मेरा लैनजन? एंड ये सुनकर न्यू ज़ैंग शॉक था। एंड वो बोलता है कि क्या लैनजन? मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ मेरी मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। वी गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बताओ मेरा कहाँ है मेरा लैनजन? लैनजन कहाँ है, प्लीज़ बताओ बताओ। एंड ये बोलकर वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था। एंड जियान चेंग भी ये सब देख रहा था, एंड नी हुसैंग भी। नी हुसैंग तो बेचारा फालतू में बैठ गया, उसने तो कुछ किया भी नहीं था, बस फ्रेंडशिप निभाने का नतीजा था जो आज उसे थप्पड़ भी पड़ गए। तभी वीजिंग को एक सॉफ्ट वॉइस आती है पीछे से, वीजिंग। एंड वीजिंग जब ये वॉइस सुनता है तब वो जल्दी से पीछे टर्न होता है एंड वो देखता है अपने पीछे की ओर। एंड जब वो देखता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वीजिंग तुरंत ही धीरे धीरे करके आगे की ओर बढ़ने लगता है एंड ये देखकर जियांग चिंग स्माइल करता है एंड वो अपने हाथों को फैला लेता है वीजिंग को हग करने के लिए। लेकिन वीजिंग उसे क्रॉस करके उसके पीछे जो हमारा क्यूट लिटिल वांग जी खड़ा हुआ था उसके पास जाता है और उसे हग करता है। और वीजिंग उसे हग नहीं करता, पूरी तरह से उसके ऊपर ही चढ़ जाता है कोला बेर की तरह। एंड वांग जी उसे टाइट करके पकड़ लेता है और वीजिंग को काम डाउन करवाने लगता है। वीजिंग तो बहुत बुरी तरह से रो रहा था और बोल रहा था, लैंसन लैंसन तो तुम ठीक हो? मुझे मुझे लगा कि तुम्हें कुछ हो गया मेरी वजह से, मैं बहुत डर गया था लैंसन तुम्हें लेकर, मुझे मुझे बहुत डर लग रहा था। फाइनली फाइनली तुम ठीक हो, हाँ फाइनली तुम ठीक हो। एंड ये सोच कर वो बहुत ही हैप्पी होता है। वांग जी जो है वो बस वीजिंग को काम डाउन करवा रहा था। एक्चुअली जब वांग जी उठा तब उसने देखा कि बहुत ही उसे चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी वीजिंग की। एंड जैसे वांग जी ने देखा कि वीजिंग चिल्ला रहा है तब वो तुरंत ही उठकर आ गया नीचे। एंड उसने देखा कि वीजिंग बहुत बुरी तरह से चिल्लाते हुए किसी को बोल रहा है कि उसका वांग जी कहाँ पर है। एंड वांग जी तुरंत ही यहाँ पर आ गया एंड उसने वीजिंग को आवाज़ दी। एंड अब वीजिंग उसकी बाहों में था, उसके ऊपर कोला बियर की तरह चढ़ा हुआ था एंड वांग जी उसे शांत करवाता है। वीजिंग थोड़ी देर के बाद शांत होता है। तभी मैडम यू आती है और बोलती, क्या वीजिंग तुम्हें ये लगा कि हम उस लान वांग जी को मार डालेंगे? हाँ, तुमने ये सोचा अपनी फैमिली के बारे में? वीजिंग जब अपनी मॉम की आवाज़ सुनता है एंड जब वो ये सब सुनता है तब वो बोलता है मॉम। एंड वो शांत होता है और वांग जी के ऊपर से नीचे उतरता है। वांग जी के ऊपर से उतर कर वो देखता है और बोलता है, नहीं मॉम ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा सोचना नहीं चाहता था। वो आई एम सॉरी मॉम, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, सॉरी सॉरी प्लीज़। मैडम ये देखती है और बोलती है, हो सॉरी? हाँ, तुम्हें पता भी है तुम भाग गई घर से, तुम्हें तुम्हें क्या पता मैं कैसे जी हूँ तुम्हारे बिना? हाँ, भाग कर चले गई। तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए कितनी परेशान थी। हाँ, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम अपनी मॉम के साथ? एंड ये बोलकर मैडम यू की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वीजिंग बोलता है, आई एम सॉरी ना मॉम, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना मुझे। मैडम यू वीजिंग को देखती हैं और बोलते, नहीं मेरा बच्चा, तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो, मेरी ही गलती है, मेरी ही गलती है कि तुम घर छोड़ के चले गए। तुम्हारे जाने के बाद मुझे समझ आया वीजिंग कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम चले गए थे, तुम्हारे जाने के बाद मैं बस हर वक्त यही सोचती रहती थी कि तुम कहाँ चली गई होगी, तुम ठीक हाल में होंगी भी या नहीं होंगी। और ये चीज़ सोच कर ही मुझे बहुत ही बुरा लगता था वीजिंग, मुझे हर्ट होता था। आई एम सॉरी मेरे बच्चा, मुझे तुमसे पहले बात करनी चाहिए थी, मेरी ही वजह से हो रहा है, मैं ही तुम्हें फोर्स कर रही थी शादी के लिए, अगर मैं ये नहीं करती तो तुम नहीं जाते। आई एम सॉरी मेरा बच्चा, माफ़ कर दो मुझे। एंड ये बोलकर मैडम यू वीजिंग को देखती हैं। वीजिंग को तो, नहीं मॉम आई एम सॉरी, मुझे भागना नहीं चाहिए था। ये बोलकर वो देखता है मैडम यू जल्दी से वीजिंग के पास आती हैं एंड उसे हक करती हैं। एंड वीजिंग भी अपनी मॉम को हक करता है। इसके बाद मैडम यू बोलती, वीजिंग तुम चिंता मत करो, ठीक है, अब से तुम वही होगा जो तुम चाहोगे, ठीक है। मैं तुम्हारी शादी तुम्हारे ही पसंद के अल्फा से करवाऊंगी हूँ। तुम वांग जी को पसंद करते हो ना, ठीक है, मैं तुम्हारी शादी लन वांग जी से ही करवाऊंगी। हाँ, वीजिंग ये सुनकर अपनी मॉम से दूर होता है और बोलता, नहीं बिल्कुल भी नहीं। एंड वो नी हुसैन को देखता है और बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, मैं इस कमीने लन वांग जी से शादी कभी नहीं करूँगा। कमीना ठरकी एक नंबर का जलील इंसान कहीं का। एंड ये बोलकर वीजिंग देखता है और वांग जी को हक कर लेता है और बोलता है, मैं लन से शादी करूँगा, इस कमीने वांग जी से नहीं। एंड ये बोलकर वो गुस्से में देखता घूर के नी हुसैन को। नी हुसैन बस शॉक था एंड ये सब सुनकर तो और भी लोग शॉक हो गए थे। वहीं वांग जी जब ये सब गालियाँ सुनता है तब उसे ये सब गालियाँ कई फैमिलियर से लगती हैं। एंड वांग जी के दिमाग में तभी ये बात पॉइंट होती है कि वीजिंग जिस अल्फ़ा को गालियाँ दे रहा था, उसे शादी करने से मना कर रहा था, वो उसे ही दे रहा था ये सब गालियाँ। एंड मैडम ये शॉक के मारे वीजिंग को देखती हैं और बोलती, वीजिंग तुम क्या करे हो? हाँ, वो उसके पास आती हैं और बोलती, वीजिंग तुम जानते भी हो तुम किसे गालियाँ देख रहे हो? हाँ, किसे गालियाँ दे रहे हो तुम? वीजिंग देखता है और बोलता है कि हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि मैं किसी गालियाँ दे रहा हूँ। मैं इस लान वांग जी कमीने, इस लान वांग जी को गालियाँ दे रहा हूँ। हाँ, और मुझे शादी मेरे लैन से करनी है। आई लव लैन, मुझे इसी से शादी करनी है। आई लव माई लैन। एंड ये बोलकर वो वांग जी को देखता है
मैडम यू आती है वीजिंग के पास और बोलती हैं कि हाँ सच में कुछ भी नहीं हो सकता। तभी नी हुसैन आगे आता है और बोलता, एक मिनट, मुझे गालियाँ देना बंद करो, ठीक है? मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतनी गालियाँ ली से नहीं होगी जितनी आज तुमने मुझे दे दी है। मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ मैं, हाँ तुम जैसे लैन जैन समझ रहे हो, लैन वांगजी समझ रहे हो, हाँ तुम उसे लैन वांगजी मत सुनो, मतलब मत समझो। तुम जिसे लैन वांगजी समझ रहे हो वो मैं नहीं। लैन वांगजी एक्चुअली वो है जिसने तुम्हें अभी अभी हक किया है, वो ही असली लैन वांगजी है। एंड ये सुनने के बाद वीइंग शॉकिंगली देखता है और बोलता, हाँ कि क्या? वीजिंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है एंड सभी लोग शॉकिंगली वीजिंग को ही देख रहे थे कि सच में ये लोग भी ना। ये सब सुनने के बाद तो वीजिंग अपने ही अलग एक बोल सकते हैं इमेजिनेशन वर्ल्ड में चला गया था। वीजिंग सोचता, हाँ लैन वांगजी, लैन जैन, लैन वांगजी है, नहीं ये नहीं हो सकता। एंड वीजिंग सब चीज़ें सोचने लगता। हम नी हुसैन को देखते हैं, नी हुसैन वांगजी को घूर के देखता है और बोलता है, लैन वांगजी अब से मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से आज मेरी ये हालत हो गई है। मेरे गगन ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, मेरा ही दिमाग खराब था, मुझे ही पागल कुत्ते ने काटा था जो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था। हाँ तुम्हारी वजह से मेरे गगन ने घर से बाहर निकाल दिया मुझे। हाँ, तुम्हारी हेल्प करने के चक्कर में पूरी तरह से बर्बाद हो गया मैं। लेकिन अब से बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा। तुम्हारी वजह से मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा है एंड अब से मेरे पास हेल्प मांगने के लिए बिल्कुल मत आना। तुम्हारी मैं कोई हेल्प नहीं करूँगा। एंड ये बोलकर वांगजी को देखता है, लेकिन वांगजी कोई भी एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ जवाब नहीं देता। एंड ये सब चीज़ लैन सिचन जो नी हुसैन था उसे और भी ज़्यादा इरिटेटिंग फील करवा रही थी। वो बोलता है, वांगजी हे भगवान ये कैसा इंसान है, एक शब्द तक नहीं बोलता। मैं इतनी भौंक रहा हूँ कुत्ते की तरह, लेकिन इसने एक बार भी जवाब दिया बिल्कुल नहीं। एंड उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था, वो अपने बालों को नोचने लगता है। एंड जो बोल सकते हैं वांगजी था वो चुपचाप करके बस घूर घूर के नी हुसैन को ही देख रहा था। नी हुसैन अब बेचारा अपने ही बालों को नोचता, अब उसमें इतनी हिम्मत कहाँ कि वो वांगजी के बालों को पकड़ सके। वांगजी कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देख रहा था एंड उसे गुस्सा आ रहा था नी हुसैन को तो बहुत ही ज़्यादा कि ये इंसान कुछ भी नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता, चुपचाप खड़ा रहता है। तभी वीजिंग जोर से चिल्लाता है एंड सभी लोग वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग बोलता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। वांगजी को देखते वीजिंग को बोलता है, लैन तुम वांगजी नहीं हो ना, यही वांगजी है ना, ये झूठ बोल रहा है ना मुझसे। वांगजी देखता है वीजिंग को और बोलता है, नहीं वीजिंग, मैं ही लैन वांगजी हूँ, लैन कंपनी का CEO लैन वांगजी। मैं ही लैन जैन हूँ, मैं ही लैन वांगजी हूँ और हंग वांगजुन मैं ही हूँ, लैन कॉर्पोरेशन का CEO। एंड ये बोलकर वांगजी देखता है वीजिंग को। वीजिंग एक शॉक के मारे तुरंत ही झटके से वांगजी से दूर होने लगता है और बोलता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वांगजी वीजिंग को अपने आप से दूर नहीं जाने देता एंड तुरंत ही उसे पकड़ लेता है और बोलता है, वीजिंग मेरी बात सुनो। वीजिंग बोलता है, इसका मतलब तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे? हाँ तुमने सब कुछ प्लान किया था हमारा वहाँ पर मिलना? हाँ वांगजी देखता है वीजिंग को और बोलता, नहीं वीजिंग बिल्कुल भी नहीं, मैंने कुछ भी प्लान नहीं किया था। हमारे साथ जो हुआ वो सब बिल्कुल अनप्लान्ड था, कुछ भी प्लानिंग नहीं थी। हम दोनों को मिलना था तो हम मिल गए। तुम्हारा एक ही होटल में रहना, हमारी बैग्स को मतलब तुम्हारी बैग का चोरी हो जाना, उसके बाद मेरी तुम्हारी हेल्प करना, ऐसे साथ में रहना, ये सब कुछ प्लानिंग नहीं थी, बस अपने आप हुआ था। हम दोनों को मिलना था और हम मिल गए। एंड ये बोलकर वो वीजिंग को देखता है और बोलता, वीजिंग आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे नहीं पता चला कि कब तुमसे प्यार हो गया। एंड वीजिंग आई लव यू, आई लव यू। एंड ये सुनकर सभी शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ उनको देख रहे थे। नी हुसैन भी शॉक था कि ये इंसान कुछ भी नहीं बोलता लेकिन आज वो बोल रहा है। द ग्रेट हैंग वांगजुन इतना सब कुछ बोल रहे हैं एंड वो भी एक्सप्रेशन के साथ। ये सब लोगों के लिए बहुत ही शॉकिंग बात थी। तभी हम शू यांग को देखते हैं, जब वो ये सब देखता है वांगजी को बोलते हुए तो वह चिल्लाते हुए बोलता है, अंकल अंकल देखिए वांगजी के एक्सप्रेशन बाहर आ रहे हैं, उसके इमोशन बाहर आ रहे हैं, पहली बार वो इतना सब कुछ बोल रहा है। ओ माय गॉड मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, सच में वांगजी इतना सब बोल रहा है, मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, वांगजी इतने सारे इमोशन के साथ बोल रहा है। ये सुनकर लायन किरण स्माइल करता है और फिर जो शू यांग था वो बोलता है, अंकल अब मुझे समझ आया कि आपने वांगजी की शादी वीजिंग से क्यों तय की थी। समझ गया मैं। ये सुनकर लायन किरण स्माइल करता है, वो बोलता, हाँ यही तो मैं चाहता था, मेरे बच्चे के जो इमोशंस हैं वो बाहर आ जाएं। एंड फिर ये बोलकर लायन किरण वहाँ से चला जाता है। हम वांगजी और वीजिंग को देखते हैं। वीजिंग जो था वो वांगजी से दूर होता है और बोलते, ये सच है? वांगजी बोलता, हाँ बिल्कुल वीजिंग ये सच है, क्या तुम मुझ पर बिलीव करते हो? वीजिंग देखता है और बोलता, हाँ मैं करता हूँ तुम पर यकीन, मैं करता हूँ, आई लव यू लैंसन, आई लव यू। एंड ये बोलकर वो वांगजी को हक कर लेता है। वांगजी भी उसे टाइट करके हक करता है। एंड सभी लोग ये देख रहे थे एंड सभी लोगों को ठीक भी लग रहा था
कि चलो कोई बात नहीं, इन दोनों को भले ही कैसे भी हुआ हो एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उन्हें बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील होता है, क्योंकि हमारा वांग जी तुरंत ही वी जिंग के फेस को पकड़ता है और सबके सामने वी जिंग के लिप्स पर उसे किस करता है। उसे सिर्फ ओनली मतलब प्रपोज ही नहीं करता, सबके सामने उसे किस भी करता है। और उन दोनों का वो किस बहुत ही इंटेंस डीप होता जा रहा था, जिसके बाद तो सभी के टेक्स रेड हो रहे थे एंड अपने सामने का सीन देखकर सबको बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन वो दोनों अब फिलहाल किसी को मतलब नहीं देख रहे थे। उन दोनों को दिख रहा था तो एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे का लव कन्फेशन, जो कि मतलब उन्हें पता नहीं था। था पता, शायद वो कहीं खो गए थे, इसीलिए उनको ध्यान ही नहीं रहा कि पूरी फैमिली के सामने वो एक दूसरे को किस कर रहे हैं। तभी उन्हें आवाज़ आती है, हे तुम दोनों क्या करे हो? गाइस प्लीज़ एक चीज़ देख लो, हम लोग भी यहाँ पर हैं। हमें मत बोलो और ये सब करना बंद करो तुम दोनों। वी जिंग और वांग जी एक दूसरे से दूर होते हैं एंड वो देखते हैं तो वैन किंग उन दोनों को घूर घूर के देख रही थी। तभी वांग जी वी जिंग का हाथ पकड़ता है और फिर देखता है और बोलता है, हाँ मुझे वी जिंग चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये बोलकर वी जिंग को वांग जी पकड़ कर ले जाने लगता है। लेकिन तभी लायन सिचन आते हैं और बोलते, वांग जी कहाँ जा रही हो तुम? एंड वी जिंग को लेकर वी जिंग देखता है और कुछ भी नहीं बोलता। लायन सिचन देखते हैं और बोलते, वांग जी मैंने तुमसे कुछ पूछा। वांग जी बोलता है कि अंकल मैं वी जिंग को अंकल से मिलाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं वी जिंग से प्यार करता हूँ और उसे शादी करना चाहता हूँ। मैं उस वी वुजियान से बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा। एंड ये बोल कर वांग जी घूर के वैन निंग को देखता है। वैन निंग इससे थोड़ा सा मतलब शॉक हो जाता है एंड वो मतलब समझ नहीं पा रहा था। तभी जो वैन निंग था वो कुछ देर तक देखता है और उसे गुस्सा आ जाता है। वहीं हम देखते हैं लायन सिचन को। लायन सिचन तो अपना सर पकड़ लेते हैं एंड वो घूर घूर के वांग जी को देखते हैं। तभी इससे पहले कि लायन सिचन कुछ बोलते, वैन निंग बोलता है कि हे लायन वांग जी, मुझे घूरना बंद करो। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं कोई वी वुजियान नहीं हूँ। वी वुजियान वो है जिसे अभी अभी तुमने गले लगाया है और थोड़ी देर पहले उसे ये कहा कि तुम उसे प्यार करते हो, उसे बहुत पसंद करते हो और हम सबके सामने उसे किस भी किया है बहुत ही पैशनेटली। वही वी वुजियान है जिसे अभी भी तुमने पकड़ कर रखा है। एंड ये सुनकर वांग जी शॉकिंगली देखता है वी जिंग को। वी जिंग थोड़ा सा अपना फेस ऊपर करता है और वांग जी को देखता है। वांग जी बोलते, वी जिंग क्या क्या सच में तुम वी वुजियान हो? वी जिंग बोलता कि हाँ मैं ही वी वुजियान हूँ। वी जिंग भी मेरा ही नाम है। एंड अब उन दोनों के सामने पूरी मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी। उन दोनों को पता चल चुका था कि वो दोनों जिससे शादी से भाग रहे थे उसी पर्सन से उन्हें प्यार हो गया और अब दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा गलतफहमियाँ हुई जिससे वो भाग रहे थे, फाइनली उसी से उनको प्यार हो गया। एंड अब सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर थी और दोनों बहुत खुश थे। दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया और अपनी किस्मत को भी। उन्हें एक दूसरे से प्यार होना ही था और चाहे कैसे भी हुआ हो, पूरी फैमिली भी हैप्पी थी। वी जिंग बांग जी भी दोनों हैप्पी थे कि चलो कुछ भी हुआ हो लेकिन दोनों एक दूसरे के क्लोज तो आ ही गए और पूरी फैमिली पूरी तरह से हैप्पी थी। फाइनली चलो इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। वांग जी और वी जिंग बहुत ही हैप्पी थे। उन दोनों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सब कुछ क्लियर हो चुका था एंड वो हैप्पी थे दोनों एक दूसरे के साथ। वांग जी वी जिंग का हाथ पकड़ता है और उसे देखता है। वांग जी और वी जिंग दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और बहुत ही हैप्पी थे। सभी लोग हैप्पीली उन दोनों को देख रहे थे, लेकिन दो लोग थे जो उन दोनों को घूर घूर के देख रहे थे और ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद आने वाली थी उनको बिल्कुल नहीं। अब हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं। वी जिंग जो था वो एक रूम में बैठा हुआ था और उसे 5 आंखें बहुत ही घूर घूर के देख रही थी, जिनके अंदर वैन निंग थी, वैन निंग था, वैन किंग भी थी और जो बोल सकते हैं जियांग चैंग था, यान ली थी। जियांग चैंग क्वेश्चनेबल आई से वी जिंग को देख रहा था और अब वी जिंग उन सबकी आइज़ को देखकर समझ रहा था कि अब ये सब क्या जानना चाहते हैं। आखिरकार वो वी जिंग जो है वांग जी से कैसे मिला, उन दोनों की प्यार कैसे हुआ, क्योंकि वी जिंग जो था जो चिल्ला चिल्ला कर उठते ही सबको उठा दिया उसने और बोला कि वो कहाँ है कहाँ है। और वी जिंग चुपचाप करके उन्हें देख रहा था। एंड अब हम देख लेते हैं वी जिंग कहाँ पर है। वी जिंग लान वांग जी के रूम में बैठा हुआ है। जिस रूम के अंदर वी जिंग सुबह मॉर्निंग को उठा था वो रूम किसी और का नहीं, वांग जी का ही था। एंड वी जिंग ने इस चीज़ को ध्यान ही नहीं दिया, उसने पूरे रूम को सिर्फ आगे से ही देखा, बल्कि उसने पीछे से देखा ही नहीं। वी जिंग जिस बेड पर था उसी बेड के ऊपर एक बहुत बड़ी सी उसी के प्यार लैन वांग जी की एक बहुत बड़ी सी फोटो लगी हुई थी, जिसे वी जिंग ने देखा नहीं क्योंकि वो डर के मारे इतना डर गया था। जब वो उठा तो उसने किसी और रूम में देखा तो वो डर गया था, इसलिए वो चुपचाप करके बस डर के मारे बाहर निकल गया चिल्लाते हुए और उसने वांग जी की फ़ोटो को बिल्कुल भी नहीं देखा। अभी सब लोग वी जिंग को घूर घूर के देख रहे थे और जानना चाहते थे कि फाइनली हुआ क्या है ये सब।
और वीजिंग उन्हें देख रहा था। अब वो पूरी तरह से फंस चुका था कि अब वो क्या करे, इसे समझ नहीं आ रहा था और अब वो जानना चाहते थे वीजिंग से। अब हम दूसरी ओर देखते हैं एक और रूम का सीन जिसमें लान वांगजी बैठा हुआ था और उसे घूर घूर के 6 आंखें देख रही थी, जिनमें निहो सैंग था, निमिंग जय था, मिमी थी और म्यान म्यान थी। वो घूर घूर के वांगजी को देख रहे थे और सब जानना चाहते थे कि आखिरकार हुआ क्या है। वांगजी और वीजिंग पूरी तरह से फंस चुके हैं और हम जान लेते हैं जहाँ पर ये सब लोग हैं वो कोई और नहीं लैन मैंशन है। सभी लोग लैन मैंशन में आ चुके हैं। वीजिंग और वांगजी यहाँ पर कैसे आए ये लोग आप लोगों को भी सोच रहे होंगे ना, तो हम फ्लैशबैक जानेंगे कल, आज नहीं। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आखिरकार वीजिंग और वांगजी यहाँ पर आई कैसे और सब लोगों ने कैसे ढूंढा उन दोनों को। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन। आई होप कि आप एक्साइटेड होंगे और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लान से जो ही कहाँ पर है, जल्द ही उसकी भी एंट्री होने वाली है। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।